अरे मैं आपके चरणों में भैया सर झुकाता हूँ। आपने जो काम इस देश के लिए किया, जितने भी ये सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, मैं आपको नमन करता हूँ सर झुका के। आपने इस देश की जमहूरियत और लोकतंत्र को जिंदा कर रखा है दीदी। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भैया ये शाहीन बाग वाले आ गए, किसान आंदोलन वाले आ गए, कम्युनिस्ट आ गए, सोशलिस्ट आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ये एक्टिव हो गए सरकार के खिलाफ। हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी से बहुत प्यार करते हैं, माता पिता समान प्यार करते हैं, लेकिन उनकी गलत नीतियाँ, जब एक महिला बहन के साथ विश्व के पटल पे नाम रोशन करने वाली बेटियाँ अगर न्याय मांगे और वो कुंभकर्ण की नींद सो जाए तो उनका हम विरोध ना करें तो ये गलत होगा। चाहे आप हमें टुकड़े गैंग वाले कहे, सोशलिस्ट कहे, कम्युनिस्ट कहे, इस्लामिस्ट कहे, अम्बेडकर को ही फर्जी कह रहे हैं, इस धरने को फर्जी कह रहे हैं। इसलिए दीदी मैं तो कोई गरीब आदमी हूँ, मैं मखमल के गद्दे पर नहीं सोता, मेरे कांटे भरा जीवन है। मेरे ना कलेजे को आप नाप सकते हैं, ना किसी गरीब के दुखों को हम भाप सकते हैं। हम गरीब लोग अपना जीवन अपने कष्ट और कुर्बानी से जीने वाले लोग हैं और अपने दर्द से मोहब्बत करते हैं और हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं। और भूषण जी से हम कह देना चाहते हैं, ये आंदोलन भी पॉजिटिव है, ये लोग भी पॉजिटिव है और देश की जनता भी पॉजिटिव है। और हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम इनकलाबी विचारधारा वाले, अम्बेडकर के, गांधी के, भगत सिंह के और ज्योतिबा फुल्ले के, सावित्रीबाई फुल्ले के मानने वाले लोग हैं, अस्पाक के, राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले लोग हैं। हम इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मानने वाले लोग। पे जंतर मंतर भर जाएगा उनके समर्थन में। लोकतंत्र में इस तरीके की वैचारिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करने की बात भी नहीं होनी चाहिए। हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं और हरियाणा की सरजमी की एक खासियत है, ये पानी के साथ गुड़ भी देते हैं। बड़े दयालु लोग हैं, इनकी जवान जितनी टाइट है, दिल उतना नरम है। और सुनिए, इस आंदोलन को बांधने की कोशिश कर रही है सरकार, तोड़ने की, बिखेरने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन ना तूने माना और मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं और मैं देश के सभी प्रभावशाली आवाजों से। बड़ी मीडिया लगातार उनका इंटरव्यू कर रही है, बार बार उनको दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसी मीडिया? देखिए कल देखिए ये जब मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ये साक्षी खेल रही थी या कोई भी पहलवान या कोई भी क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्समैन जब खेलता है तो भारत के लिए खेलता है, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना जैनी के लिए, ना पारसी के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, ना मुस्लिम के लिए। वो देश के लिए खेलता है और जब खेलता है और जीतता है तो प्रधानमंत्री उनके साथ ऐसे फोटो खिंचा लेते हैं। जब उन कोई विवाद आ जाता है तो कहते हैं भैया ये तो जाट है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ये दोहरा रवैया क्यों? कहना सिर्फ हरियाणा के ही खिलाड़ी यहाँ पर और कोई नहीं है। अरे हरियाणा के तो ना जाने क्या क्या है दीदी। हरियाणा से दादा छोटू राम है, अंग्रेजों के मुंह में हाथ डाल के अपने हिस्से का निवाला छीन लिया, वो हरियाणा है। हरियाणा की वीरता और साहस और उसकी इंसानियत की कौन बराबरी कर सकता है दीदी? हरियाणा एक बुद्धिमान और एक विकासशील और एक ज्ञानी और ध्यानी स्टेट है। हम जैसे ना जाने कितने गरीबों को शासनहीन भी बताया जा रहा है इन पहलवानों को। हरियाणा ने हम जैसे कितने ना जाने कितने गरीबों को अपनी आगोश में सिमेट रखा है, 2 वक्त का निवाला खिलाता है। हम हरियाणा की को सराखों पे रखने वाले लोग हैं। हरियाणा की जवान जितनी टाइट है उतना ज़्यादा दिल नरम है और हरियाणा की बराबरी नहीं कर सकता। हरियाणा के लोग हैं ना, जमीन पर ही हाथ मार के कहते हैं ये मेरी माँ से या मेरी माँ से। माँ से प्यार करने वाले लोगों के बारे में उल्टा बोलोगे, समझ रहे ना? क्या लग रहा है कि आज 10वां दिन है, कितना लंबा चल सकता है ये धरना? क्योंकि उधर से तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहीद भगत सिंह कहते थे कि जिंदगी अपने कांधों पे जी जाती है, दूसरों के कांधों पे तो जनाजे उठाए जाते हैं। और शहीद भगत सिंह करते हैं कि हम ऐलान करते हैं ये जंग है। शहीद भगत सिंह लिखते हैं और कहते हैं कि हम ऐलान करते हैं एक जंग है, ये जंग जारी रहेगी जब तक मजदूर किसान शोषित है। तो ये मजदूर किसान की बेटियां हैं। वाली जंग कब तक जारी रहेगी? ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक इस देश की बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। और हमें माने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य चीफ जस्टिस भूषण तो ये भी कह रहे हैं, इधर आइए बातचीत करते हैं। ब्रिजभूषण तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी आकर कह दे या अमित शाह ही कह दे मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। पूरा वो कल मैं सारी बात बता दूंगा उनकी। कल उनको मैं यही फॉलो कर रहा था, भैया ये आदमी कितने पानी में है, हम गरीब आदमी हैं, आप हमारे साथ बहुत कुछ करवा सकते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं। भूषण सिंह कल कह रहे, अरे सुनिए, भूषण सिंह कल कह रहे कि भैया प्रियंका गांधी छोटे से आंदोलन को समर्थन कर दिया, इसके पीछे
दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। सुनिए, और प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर चुनाव लड़ ले और जीत के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ कितनी बड़ी नेता है। और दीपेंद्र का नाम ऐसे ले रहे थे, मैं कहूँ भगवान का नाम ले ले, राम जी का नाम ले ले, अल्लाह का नाम ले ले, प्रभु का नाम ले ले, तो उनका बेड़ा पार है। जितना नाम उन्होंने दीपेंद्र का ले लिया। और दीपेंद्र रोहतक लोकसभा सीट से आते हैं, अभी हारे हैं। पंडित जी ने उन्हें हराया था 2019 में। सुनिए, भड़कावे में आ रहे हैं किसान। पंडित जी ने उन्हें हराया था। मैं किसी पार्टी और संगठन का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन दीपेंद्र को रोहतक लोकसभा सीट पर खाया कमाया है। उसको व्यक्तिगत तौर पे देखे नहीं, वो बहुत खूबसूरत हृदय के खूबसूरत इंसान है। गरीबों से, मजदूरों से, युवाओं से प्यार करने वाला खूबसूरत और नायक चीज इंसान है, और उससे बहुत प्यार करता है। और मैं कहता हूँ दीपेंद्र से, भूषण जी दीपेंद्र से तुम्हारा रोहतक से लड़ ले, और भिवानी से लड़ ले, रिवाड़ी से लड़ ले, अम्बाला से लड़ ले, हिसार से लड़ ले, सिरसा से लड़ ले, किसी भी लोकसभा सीट से 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ ले दीपेंद्र से। अगर तुम चुनाव जीत जाओ तो मैं आपके पेशाब को अमृत समझ के पी लूंगा। एक गरीब और निर्धन आदमी की बात है। जो नेता यहाँ पे समर्थन देने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कई नेता कह रहे हैं, बृजभूषण भी कह रहे हैं। दीदी, विपक्ष का क्या काम है इस देश में? विपक्ष का यही काम है, जब सत्ता द्वारा अगर शोषण होने लगे, सत्ता द्वारा शोषित गरीब जनता के साथ अत्याचार होने लगे, तो विपक्ष है ना गरीब की आवाज़ को लड़ेगा। तो ये राजनीतिक है तो सही है। अरे भैया, ताकतवर आदमी जो होता है ना, वो तो अभी कवि बन गए हैं। अभी वो क्या जीवन के सार सुना रहे हैं कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है। अरे आपने तो मखमल के गद्दे पे जीवन बिताया, आपने तो पाया है। हमारे जीवन का सार है, हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हर पल जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे मौत से लड़ रहे हैं। हम गरीब आदमी, 90% आबादी इस देश की ऐसे जीती है, हर पल जैसे वो जिंदगी से लड़ रही है। और आप गद्दे पे लेटे लेटे सार सुना रहे हैं, हाँ मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है, ये सार सुना रहे हैं, ये डायलॉगबाजी कर रहे हैं। अरे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, आप हमें पानी पी पी के कोसिए। सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, और ये है, फलाना है, ढिंगरा है। हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। तो अब मोदी जी कहेंगे कि इस्तीफा दे दो, जब वो कह रहे हैं कि मोदी जी से कहने से दे अच्छा, मोदी जी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी आता है और उसकी वीडियो जब आती है तो मोदी जी के लिए ही बोल रहे हैं। वो भूषण जी क्यों कह रहे हैं कि भैया मोदी जी मांगे और भैया अमित शाह जी मांगे, जेपी नड्डा जी मांगे तो मैं दे दूंगा। अरे आपका खेल मंत्रालय है, आपका विभाग है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। फिर एक तरफ ये कहते हैं मेरा तो भैया कार्यकाल पूरा होने वाला है और भैया मैं तो जाने वाला हूँ, इन्हें इस्तीफे से मतलब ही नहीं है। चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हम न्याय चाहते हैं, इस्तीफा नहीं। उसकी धन दौलत थोड़ी ना चाहते हैं दीदी, हम चाहते हैं हमारी बहनों को न्याय मिले। और मैं आपके दर्शकों से कह देना चाहता हूँ, श्रोताओं से, मेरे भाई अगर कोई मेरे विचार से मतभेद रखता है तो भैया मेरे जीवन को नापने की कोशिश करें। मैं इस देश से प्यार करने वाला, बहुत प्यार करने वाला एक व्यक्ति हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, लेकिन मैं अल्लाह को, राम को, बुद्ध को, नानक को, भगवान महावीर को और इस प्रगति को मानने वाला इंसान हूँ। किसी बंदे के बारे में नज़रिया या प्रेशन बनाए रखने से पहले उसके बारे में सोचे। रोज रोज आते हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि इनसे देश का अपमान हो रहा है। जब ये धरने पर बैठी है तो थोड़ा नज़दीक आइए, थोड़ा नज़दीक आइए, मैं बताऊं। लोग कहते हैं, आप भी नज़दीक आइए। लोग कहते हैं ये जो लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। ये 50 रुपये का तो DTC का पास है, ये 40 रुपये मेरे पास हैं, और 1 रुपये मेरे जेब में से निकाल दो ना तो मैं आप जो कहोगे वो हारूंगा। 300 रुपये की मजदूरी छोड़ के मम्मी से 100 रुपये मांग के 50 का पास यूँ बनाया, किसी बस में रुकूंगा नहीं, और 40 रुपये यूँ लेके आया, कुछ खा पी लूँगा। अभी यार हमसे भी देशभक्ति मांगोगे? आपके पास पैसे नहीं तब भी आप आते हैं। हाँ, मैं 50 का पास बनाता हूँ और 40-50 रुपये मेरे पास रहते हैं, और कल मेरे पे मुकदमा लगेगा या मेरी हड्डी पट्टी टूटेगी, कुछ लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, तो मेरे पास इलाज के भी पैसे नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर साहब हम बोल रहे हैं तो इस ताकतवर लोग जो इस देश से प्यार करते हैं तो हम जैसे बोलने वाले लोगों के साथ खड़े हों बुरे वक्त में, क्योंकि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो फिर तो हम खत्म हो जाएंगे और हमें अपने खत्म होने पे गम ना हो। हमें गम नहीं होगा अपने खत्म होने पे। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है इस मुद्दे को। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रही है, उनकी कोई प्रतिकारता नहीं। अरे मैं आपके चरणों में भैया सर झुकाता हूँ। आपने जो काम इस देश के लिए किया, जितने भी ये सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, मैं आपको नमन करता हूँ सर झुका के। आपने इस देश की जमहूरियत और लोकतंत्र को जिंदा कर रखा है दीदी। हम जैसे लोग भी ना होते, ये गिने चुने जो सरफिरे नौजवान जो आजकल इंटरनेट पे वायरल होते रहते हैं, ये जज्बा दीदी हमें आपने दिया है। बहुत
तो शुक्रिया, लेकिन एक आखिरी सवाल कर रहे थे, कहा जा रहा है इस धरने के लिए कि यहाँ पर वही लोग आ रहे हैं समर्थन करने जो बीजेपी के विरोधी हैं, यानी कि सीधा सीधा सरकार को घेर रहे हैं। मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, बृजभूषण कह रहे हैं। अरे हम प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, हम प्यार करते हैं अमित शाह जी से, हम प्यार करते हैं जेपी नड्डा जी से। हम विरोधी नहीं हैं उनकी गलत नीतियाँ जो गरीब विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी है उसके लिए आते हैं। हमने कहा हमारे क्या उन्होंने मूली उखाड़ रखी है, हमारे घर का चूल्हा ले गए क्या वो ले उखाड़ के, या हमारे घर में कुछ उठा के ले गए जो हम उनका विरोधी है। हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जमहूरियत इंकलाब और आइन के मानने वाले लोग हैं और बहुत प्यार करते हैं इस देश से और आप जैसे पत्रकारों से। आपको अल्लाह पाक, राम जी, भगवान बुद्ध, नानक आपको लंबी उम्र दे, बड़ा साहस दे, बड़ी ताकत दे, आप खूब जिए और खूब लड़े। जय हिंद, जय भारत, शहीद भगत सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये था युवा चेहरा जो समर्थन देने लगातार यहाँ पर।